बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ARY ने ख़बर दी है ज़राए के हवाले से, बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कारकर्दगी के मामले पर अब कोई समझौता ना करने का फ़ैसला कर लिया है और जितने उनके मुशीर हैं, जितने उनके वज़ीर हैं, उनकी जो कारकर्दगी अगर उनकी ठीक नहीं होगी तो उनको घर का रास्ता दिखाया जाएगा। और दूसरा, जितने सेक्रेटरीज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी भी कारकर्दगी जो है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनकी जो तकर्री, उनका रहना, उनके तबादले, उनका तकर्र, सारा कुछ इस पे होगा। ज़ाहिर ये ख़बर जो है वो बड़ी, आप यूँ समझें कि ARY को पहले आपको समझना होगा कि ARY जो है वो हुकूमत का खैर खा चैनल है और इस तरह की ख़बर जो होती है ज़राए के हवाले से, तो वो जो खैर खा लोग होते हैं उन्हीं को दी जाती है। लेकिन इस ख़बर के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं थोड़ा सा आपको एक छोटे से वाक़ये से समझाना चाहता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ अपने दौरे इक़्तिदार में एक दफ़ा अमरीकी दौरे पर गए और कैंप डेविड में उन्होंने जॉर्ज W बुश से मुलाकात की। ये मुलाकात जो उनकी काबीना के लोग थे उनको एतमाद में नहीं लिया गया था और चहमगइयाँ होना शुरू हो गई कि पता नहीं वो क्या वहाँ पे डन करके आए, क्या नहीं। और जो पाकिस्तान के फ़ैसला साज कह लें या एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ गया। तो ये ख़बर जब हमारे एक दोस्त हैं सईद चौधरी साहब, उनको मिली तो उन्होंने इस ख़बर को, मतलब ज़ाहिर है कि बड़ी ख़तरनाक ख़बर थी कि पता नहीं वो वहाँ पे क्या डील कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं वो पता नहीं क्या कुछ सोच रहे हैं। तो फिर उन्होंने ख़बर देने का तरीका नया ढूंढा। वो उन्होंने ख़बर इस तरह दी कि सदर ममलिकत ने, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, अपनी काबीना को एतमाद में लेने का फ़ैसला कर लिया है, हालांकि उन्होंने एतमाद में लिया ही नहीं हुआ था। तो मुझे ये ख़बर भी इसी तरह की कुछ लग रही है कि ये जो वार्निंग है बेसिकली, ये इमरान ख़ान की तरफ से नहीं है, बल्कि ये वार्निंग इमरान ख़ान को है या इमरान ख़ान ने कोई वार्निंग महसूस की है। उसकी वजह ये है कि इस तरह की बात तो जो आखिरी काबीना का इजलास था उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जी 6 महीने का, बराह रास्त कहा था अपने वज़रा को कि आपके पास 6 महीने का टाइम है। लेकिन ये ख़बर आ जाने का मतलब ये है कि कल जो मैंने आपको ख़बर जो दी थी वो ये थी कि पाकिस्तान के एक हसास अदारे जिसका काम सूरत हाल का या चैलेंजेस का एनालिसिस करना है, उसका एक ख़्याल था कि ये हुकूमत जो है ये अहलियत नहीं रखती मुल्क चलाने के लिए। और उन्होंने जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं उनको अपना फ़ीडबैक दिया था कि जनाब अगर आपने कुछ करना है तो सोच लें, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि हमारा एनालिसिस है इस गवर्नमेंट के बारे में वो ये है कि इस हुकूमत के अंदर अहलियत नहीं है। तो अब 2 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये ज़राए से ख़बर आ रही है कि उनको, यानी अपनी कारकर्दगी पर, अपनी जो वज़रा की कारकर्दगी पर तशवीश है दूसरे अल्फाज में। तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते वो वाला मामला है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, इमरान ख़ान की हुकूमत को 3800 अरब रुपये खसारे का सामना है। और फिर जो कारकर्दगी है हम थोड़ा सा उसका भी जायज़ा लेंगे। पहला सवाल तो पैदा ये होता है, जो हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो ये सवाल करते हैं या उनकी जो एंजाइटी ये है कि ये खसारे का जो बजट है, ये खसारे की रकम 3800 अरब रुपया, ये कहाँ से पूरी की जाएगी। तो जाहिर है कि वो पूरी करने के लिए जो लोगों को, आप यूँ समझें कि ज़रा मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। क्यों? हुकूमत के पास पैसा इकट्ठा करने का आसान जो फार्मूला है वो है कि आप पेट्रोल महंगा कर दें, उस पर टैक्स लगा दें। मिसाल के तौर पे आप $100 का पेट्रोल ख़रीद रहे हैं फ़ी बैरल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप वो 200 कर दें, डबल कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप बिजली की कीमत बढ़ा दें, आसान फार्मूले। तीसरा क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप गैस की कीमत बढ़ा दें। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जो हुकूमत के अलावा, मोनोपोली है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के अलावा तो लोगों के पास और कोई चॉइस ही नहीं है कि सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट से ही जाके ख़रीदना है। अदरवाइज़ इंडिया में ये वाले सिस्टम नहीं है, बाकी दुनिया में भी ये वाले सिस्टम नहीं है। हर चीज़ जो है वो आपको प्राइवेटली भी मिल जाती है, कोई कार्टेल नहीं है। यहाँ पे रियासत बिज़नेस कर रही है आपके साथ, तो आपकी मजबूरी होती है कि वो जिस रेट पे भी आपको देंगे, बिजली आपको चाहिए, पेट्रोल आपको चाहिए, आपको अपना पेट काट के, अपना जो बाकी मामलात हैं वो बजट कट करके आपको ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। तो आसान फार्मूला ये है कि आप ये वाली कीमतें बढ़ा दें, दूसरा टैक्स लगा दें, टैक्स बढ़ा दें। तो दोनों सूरतों में जो नतीजा निकलेगा वो ये होगा, मज़ीद महंगाई। यानी अवाम जो पहले ही महंगाई महंगाई कह रहे हैं, शोर उठा रहे हैं, उनको मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा।
कारकर्दगी की जहाँ तक बात है, पिछली साल इस हुकूमत ने जो महसूलात का हदफ रखा था वो 5500 अरब रुपये था, मगर ये इकट्ठे नहीं हो सके। 4700 अरब रुपया इकट्ठा हुआ था, और अब इन्होंने वो जो बजट हदफ है महसूलात का, यानी टैक्स कलेक्शन का FBR से, वो कम कर दिया है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि FBR के पास इस वक्त जो महसूलात इकट्ठे करने से जो बड़ा टारगेट है, जो बड़ा उसका फोकस है, वो ये है कि किस तरह FBR ने ये साबित करना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो अहलियाँ हैं उनको झूठा साबित किया जाए। तो सारा जो इस वक्त FBR का फोकस है वो वहाँ पे है। दूसरी बात ये होगी कि हुकूमत की कारकर्दगी की, वो ये है कि PIA जो है, जिस पे हमारे सियासतदारों ने बड़ी एंजाइटी का इजहार किया है, उसकी फ़्लाइट्स पर पहले यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई, फिर बरतानिया ने पाबंदी लगाई, उसके बाद क्या हुआ कि अब अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी है। PIA का त्यारा जो है वो अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है? मिसमैनेजमेंट। और यही इस हुकूमत पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि या तो अहलियत नहीं है, और अहलियत अगर कहीं पे है तो फिर चीज़ें सही तरह मैनेज नहीं हो रही। तीसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज खड़े होकर कह रहे हैं कि जो तामीराती सेक्टर पे जो लोग पैसा लगाएंगे वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने का सोच रहे हैं। जो उनका पहले 100 दिनों का जो हदफ था इस हुकूमत का, उसमें तो ये हासिल नहीं हो सका। 2 साल हो गए हैं, तो अभी तक इसका ना, या यूँ आप रखें कि स्टार्ट ही नहीं हो सकी। तो आने वाले चंद दिनों में वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश है कि इसको स्टार्ट कर दिया जाए। और साथ में आज उन्होंने अनाउंस किया है कि जो तामीराती सेक्टर है, इसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके ऊपर उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनके पास जो धन है वो काला है कि सफ़ेद है। तो कहते हैं, एक मुहावरा है उर्दू का, कि मारने वाले का हाथ तो रोका जा सकता है, बोलने वाले की ज़बान नहीं पकड़ी जा सकती। तो लोग जो हैं, जो ज़ुबान दराज किस्म के लोग हैं, वो ज़ुबान ये चलाते हैं या बातें ये करते हैं कि ये फ़ायदा अनिल मुसर्रत को देने के लिए ये जो वज़ीर-ए-आज़म का जो फोकस है तामीराती सेक्टर पर, वो सिर्फ़ इसलिए है कि वो अपने दोस्तों को नवाजें। और उनके दरीना दोस्त हैं अनिल मुसर्रत, जो इसी शोबे से वाबस्ता हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये आप आ जाएँ कि कारकर्दगी के हवाले से, कि वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले कहा था कौमी असम्बली में खड़े होके कि हमारी कामयाबियों में एक ये भी कामयाबी है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ डू मोर का मुतालबा नहीं करता। लेकिन चंद दिन पहले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने दहशतगर्दी के हवाले से जो रिपोर्ट शाया की है, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर अभी भी एक सवालिया निशान है। और इस हुकूमत के जो दावे हैं कि अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि हम किसी की ना जंग लड़ेंगे और ना ही किसी के ट्रैप में आएंगे, दूसरे लफ्ज़ों में। और पाकिस्तान के साथ अब डू मोर की बजाय प्लीज़ कहा जाता है कि अब ये भी प्लीज़ करें, अब प्लीज़ ये भी करें। तो ये समझने की बातें हैं। अमेरिका का जो हमारे खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक जो स्टेटस है वो वहीं का वहीं खड़ा है। अभी तक पाकिस्तान FATF के झंझट से नहीं आज़ाद हो सका। और आखिरी बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो कह लें कि कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं, तो आटा जो है वो उसका नोटिस ले लिया है, वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को अब ये कहना पड़ रहा है कि जो सरकारी गोदामों में गंदम पड़ी हुई है वो मार्केट में लेके आएँ और कोई कॉर्नर बनाएं ताकि लोगों को आसान कीमत पर या आसानी के साथ गंदम मैसर हो, वो इसको पीस के ज़रा रोटी शोटी खा लें। किस्सा मुख्तसर ये कि इस हुकूमत के जो कह लें कि मार्केट को कंट्रोल करने की भी सलाहियत जो है वो कम नज़र आती है। इमरान खान साहब ने जो टारगेट दिया है अपने वज़रा को 6 महीने का, या यूँ कह लें कि अगर किसी ने इमरान खान को टारगेट दिया है कि जी के 6 महीने में आप ये मामलात अपने सीधे कर लें, तो मेरे ख़्याल में ये एक भारी पत्थर है जो 2 साल में तो इमरान खान की हुकूमत से नहीं उठाया जा सका। आने वाले दिनों में या 6 महीने में जो इमरान खान टारगेट दे रहे हैं अपने वज़रा को, ब्यूरोक्रेसी को, अल्लाह करे कि ये पत्थर इन 6 महीनों में उठाया जा सके। नहीं तो हालात जो हैं वो कशीदा तर कशीदा होते जाएंगे। और जो इस हुकूमत के ऊपर जो सवाल मैंने कल भी गुजारिश की थी, वो पहले तो अपोजिशन उठाया करती थी, फिर इनके वज़रा ने खुद उठाना शुरू कर दिए। आज के अगर आप अखबारात निकाल के देखें तो अदालतों में ये सवाल उठ रहे हैं। कल वज़ीर रेलवे की वजारत का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने
खुलकर जो रेलवे की इंतज़ामिया है और इवन जो वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद साहब, उनके ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए और उनको उनको यानी अदालत ये पूछना चाह रही थी कि बाकी जो मौजूदा उनके मुलाजमीन हैं रेलवे के, उनको तो तनख्वाहें इनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये ML1 में कहते हैं कि हमने 1 लाख और मजदूर रखते हैं, वहाँ से ये इनको किस तरह तनख्वाहें देंगे। तो आज शेख रशीद इस तनकीद का जवाब देने के बजाय, शेख रशीद साहब का वो वाला है ना कि सख्त खाल वाले सियासतदान है, तो उन्होंने उल्टा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीफ़ व तौसीफ़ करना शुरू कर दी है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक ये भी मामला जो है वो है कि कारकर्दगी दिखानी पड़ती है, बटरिंग करने से, फ्लैटरिंग जिसको आप कहते हैं, वो करने से मुल्क नहीं चला करते। और आखिरी बात ये है कि अगरचे लंदन में बैठे जहांगीर तरीन ने यह कह दिया है कि मेरे नवाज शरीफ के साथ कोई राब्ते नहीं है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह हैं उनका ये कहना है कि उनके राब्ते हैं नवाज शरीफ के साथ, लेकिन बिलवास्ता कोई दरमियान में है। अलबत्ता उन्होंने तरदीद की है जहांगीर तरीन ने, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान के साथ मिलकर ये नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है, मैं इस तरह की हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। जो बड़ा मानी खेज़ जुमला उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि डूबती कश्तियों को सहारा देने के लिए मेरा कंदाना इस्तेमाल किया जाए। अब ये इशारा इमरान खान की तरफ था जिनको 6 महीने का टारगेट मिला है, या जिन्होंने 6 महीने का टारगेट दिया अपने वज़रा को, या फिर ये नवाज शरीफ की तरफ इशारा था। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िल वक़्त सूरत हाल ये है कि टारगेट जो है वो बहुत हार्ड है, हार्ड टारगेट इमरान खान का लिए, और वो ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसको ठीक करना है। मुल्क की जो इकॉनमी है, जो बुनियादी तौर पे अगर हम उसको कहें कि एक लेटी हुई इकॉनमी है, उसको खड़ा करना है, और जो एग्ज़ाम्पल सेट करनी है कि वो मुल्क चलाने के लिए हर सतह तक जा सकते हैं, कानून के नफाज से लेकर अखलाकियात के आला तरीन मेयार जो वो कहा करते थे वो उनको अब पूरे करके दिखाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ वक्त बहुत थोड़ा है। फिल वक्त के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।